नुपुर शर्मा विवाद में आतंकी संगठन अलकायदा की एंट्री, दिल्ली, यूपी, मुंबई, गुजरात में आत्मघाती हमले की धमकी भरा चिट्ठी लिखी। नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वॉर, यूएन सुरक्षा परिषद के वीटो पावर वाले देशों को सामने आने से रोका गया। भाजपा के निलंबित नेता नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने दी सुरक्षा, नुपुर को लगातार मिल रही है धमकियां। नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरी कंगना रनौत, कहा नुपुर अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, ये अफगानिस्तान नहीं है, वो अपनी बात रख सकती हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास आज, गांव मूसा में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद। संदीप उर्फ केकड़ा की 11 जून को मनसा कोर्ट में होगी पेशी, केकड़ा ने रेकी कर हमलावरों को सिद्धू मूसेवाला की जानकारी दी थी। पूजा के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे, खीर भवानी मंदिर में आज से मेले का आयोजन, जहां पर भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं। मां खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की आराध्य कुलदेवी मानी जाती हैं। श्रीनगर से करीब 27 किलोमीटर दूर गांदरबल में माता खीर भवानी का मंदिर है, जहां कोरोना के चलते 2 साल बाद मेला लगा है। आज आदिवासियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 10 जून को गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री। एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत हुआ, वो 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे हैं। हरियाणा के कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई को जान से मारने की धमकी मिली, बिश्नोई के निजी सहायक की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की, कहा परिवहन मंत्री रहते हुए नितिन गडकरी का काम जीवन भर नहीं भूलूंगा। अमित शाह ने कहा पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद पर शिकंजा कसने की वजह से पिछले 8 सालों में सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु दर में 60% की कमी आई। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी सोनिया गांधी, अगली तारीख की मांग होगी। 13 साल पुराने मामले में पलामू कोर्ट ने लालू यादव पर जुर्माना लगाया, हेलीकॉप्टर को गलत जगह उतारने के मामले में कोर्ट ने 6000 का जुर्माना लगाया। ईडी का दावा, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबियों के घर छापेमारी कर 2 करोड़ 85 लाख रुपए नगद और 133 सोने के सिक्के मिले। जम्मू कश्मीर के शोपियां में धमाका कर एक जवान को शहीद करने वाले 4 आतंकी गिरफ्तार, आतंकियों ने जवानों की गाड़ी के आगे विस्फोटक प्लांट किया था। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हमले के बाद अल्पसंख्यक छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गईं। देश में अब एयर मार्शल या एयर चीफ मार्शल भी बन सकते हैं, रक्षा प्रमुख सीडीएस सरकार ने एयरफोर्स रेगुलेशन में किया बड़ा संशोधन। दिल्ली में जहांगीरपुर इलाके में एक बार फिर पत्थरबाजी हुई, 2 गुटों के झड़प के चलते हुआ विवाद। दिल्ली के पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर एक यात्री से करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद की गई, ईडी ने युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। दिल्ली के भलसवा में कूड़े के पहाड़ पर अब भी निकल रहा है धुआं, 3 जून को लगी थी आग। कानपुर हिंसा में शामिल 100 पत्थरबाजों का पोस्टर तैयार, पत्थरबाजों के पोस्टर फिर से चौराहे पर लगाए जाएंगे। वायरल फुटेज के जरिए 100 लोगों की शिनाख्त हुई थी, 40 के पोस्टर पहले जारी हो चुके हैं। कानपुर हिंसा मामले में सोशल मीडिया पर वर्ग विशेष की दुकानों के बहिष्कार की मुहिम, टीम निजाम कुरैशी नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में बहिष्कार की बातें। इसी व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन है सपा के 3 विधायक, ग्रुप में 2 समुदायों में नफरत फैलाने के मैसेजेस। कानपुर हिंसा मामले में गिरफ्तारी को पीएफआई ने बताया बदले की भावना से की गई कार्रवाई। सपा के 3 विधायक कानपुर के हालातों पर पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा से करेंगे मुलाकात, अमिताभ वाजपेयी, इरफान सोलंकी और मोहम्मद हसन रूमी पुलिस आयुक्त से मिलेंगे। कानपुर में अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, पुलिस कमिश्नर ने केडीए वीसी को 100 से ज्यादा इमारतों की लिस्ट भेजी। इमारतों के नक्शे के साथ ही वैध या अवैध होने की जानकारी मांगी, जिला प्रशासन ने भी केडीए से जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा। सपा गठबंधन में एक बार फिर आई दरार, महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने फेसबुक प्रोफाइल से अखिलेश यादव के साथ वाली फोटो हटाई। सूत्रों के मुताबिक विधान परिषद चुनाव में महान दल को सीट न देने से नाराज हैं केशव देव मौर्य, अपने अगले कदम पर कर रहे हैं विचार।
लोकसभा उपचुनाव के लिए सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। मुलायम सिंह यादव समेत तकरीबन 40 लोग शामिल। शिवपाल यादव का नाम नहीं है इस लिस्ट में। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए आज सपा के प्रत्याशी करेंगे नामांकन। स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा सपा के बाकी 3 प्रत्याशी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट आज होगी जारी। वाराणसी के सीरियल बम धमाका मामले में वलीउल्लाह को फांसी के फैसले को जमीयत उलेमा हाईकोर्ट में चुनौती देगा। मौलाना अरशद मदनी बोले हाईकोर्ट से इंसाफ की उम्मीद। वाराणसी में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अनशन खत्म किया। ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग की पूजा की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे। ग्रेटर नोएडा में यूपी रेरा ने 9 बिल्डरों पर लगाया 1 करोड़ से ऊपर का जुर्माना। रेरा आदेशों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की। 30 दिन में जमा करनी होगी जुर्माने की राशि। यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार ने बैठक में लिया फैसला। हल्द्वानी में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन। प्रदेश कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन सत्र शुरू हुआ। बैठक में आज सीएम, सभी पूर्व सीएम, सांसद, विधायक, कैबिनेट मंत्री, पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। कार्य समिति के सदस्य भी होंगे शामिल। लखनऊ में पैसे के विवाद में युवक ने मां के सर पर गोली मारी। पिता की लाइसेंसी पिस्टल से शनिवार को रात 3 बजे हत्या की। पबजी गेम का एडिक्ट था युवक। पूछताछ के बाद जो पता चलता है वहाँ पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। युवक ने 2 दिन तक मां के शव को छुपाकर रखा। मंगलवार को शव से दुर्गंध आने के बाद हुआ खुलासा। मां से 10,000 रुपए की मांग कर रहा था 16 साल का लड़का। कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी मां इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने की गुमराह करने की कोशिश। मां की हत्या का बिजली कर्मी पर लगाया था आरोप। पुलिस की छानबीन में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। इसने बताया कि एक बिजली वाला है जो कि घर में आता है और इस घटना को अंजाम देता है। बट जब बिजली वाले के बारे में जब डिटेल पूछा गया तो ये एक टोटली फेक स्टोरी थी, एक काल्पनिक स्टोरी थी। पिता की ही लाइसेंसी पिस्टल से किशोर ने हत्या को अंजाम दिया। आरोपी के पिता सेना में है तैनात। कोलकाता के रहने वाले में रहते हैं। खुलासे के बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। आरोपी युवक से पूछताछ कर रही पुलिस। चित्रकूट जिला जेल में रगौली में हिस्ट्री शीटर ने सुरक्षाकर्मी की पिटाई की। सिराज को बैरक में बंद कर रहे थे सिपाही। बदसलूकी पर उतारू हुआ हिस्ट्री शीटर। मारपीट से गुस्साए सुरक्षा कर्मियों ने जेल अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जेल अधीक्षक से सुरक्षा की मांग की। सिराज पर जेल में कई बार मारपीट का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ में कुकर्म के दोषी को 40 साल की सजा, 50,000 रुपए का जुर्माना। पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा। 29 जून 2019 को नगर कोतवाली में दर्ज हुआ था मामला। नाबालिग के साथ किया था घिनौना काम। ग्रेटर नोएडा में रिश्वत लेते पकड़ा गया दरोगा। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरोगा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। मामला जरचा कोतवाली का है। डीसीपी मीनाक्षी कात्यायन ने दरोगा योगेंद्र सिंह को निलंबित किया। सख्त कार्रवाई के निर्देश। उन्नाव में पुलिस ने युवती की हत्या का 48 घंटे के भीतर खुलासा किया। पिता ने ही दुष्कर्म के बाद बेटी की हत्या की थी। आरोपी पिता के साथ पुलिस ने मां को भी गिरफ्तार किया। गांव की ही एक महिला से था आरोपी का प्रेम संबंध। महिला और उसके भाइयों को फंसाने के लिए बेटी की हत्या। आगरा विकास प्राधिकरण में प्रॉपर्टी की फाइल चोरी होने से हड़कंप। प्रॉपर्टी से जुड़ी करीब 350 फाइलें हुई गायब। इटावा लायन सफारी के लिए बुरी खबर। मनन नाम के बब्बर शेर का स्किन कैंसर हुआ। मनन को लायन सफारी का गॉडफादर कहा जाता है। 2018 में मनन के पिछले पैर में दिखी थी गांठ। कुछ महीने से मनन ने छोड़ दिया खाना पीना। कोविड के चलते नहीं हो सका था ऑपरेशन। अल्मोड़ा के जंगलों में फिर लगी आग। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। वन विभाग को नहीं है परवाह। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की योजनाओं की समीक्षा बैठक। सर्किट हाउस में मौजूद रहे कई अधिकारी। समीक्षा के दौरान बोले कैबिनेट मंत्री, किसानों को योजनाओं का फायदा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता।
बद्रीनाथ धाम में बड़ी श्रद्धालुओं की तादाद। कल 16,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। अब तक 58,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ मंदिर धाम की शाम की तस्वीरें आई सामने, सोने की तरह चमकता दिख रहा है धाम। यूपी में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले। 21 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ। 9 जिलों के जिलाधिकारियों को बदला गया। कानपुर हिंसा के बाद डीएम नेहा शर्मा का तबादला। विकास जी को मिली कानपुर डीएम की जिम्मेदारी। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश को उद्योग विभाग भेजा गया। सूर्यपाल गंगवार बने लखनऊ के नए डीएम। इंद्र विक्रम सिंह डीएम को अलीगढ़ भेजा गया। तबादले के बाद नेहा शर्मा का बयान सामने आया। अधिकारी सब काम करने आते हैं, जो चुनौतियां दी गई हैं अच्छे से। सिविल जज रवि दिवाकर को मिली जान से मारने की धमकी। ज्ञानवापी केस में सर्वे के आदेश देने वाले जज को धमकी दी। इस्लामिक आजाद मूवमेंट संस्था ने भेजी चिट्ठी। बागपत में किसान मजदूर संगठन ने दिया धरना। किसान की समस्याओं के समाधान की मांग की। फतेहपुर जिले में शादी समारोह में शामिल होने आए 7 लोग गंगा नदी में डूबे। ग्रामीणों ने कुछ को बचाया। लखनऊ में के शर्मा ने दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजा की। प्रदेश में सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना की। रंगदारी वसूलने के लिए कुख्यात अपराधी योगेश भड़ौदा समेत 3 और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अमरोहा के पालिका क्षेत्र में बुलडोजर की कार्रवाई का डर अतिक्रमणकारियों पर देखने को मिल रहा है। खुद ही अतिक्रमण हटाया। अल्मोड़ा में कोरोना के बाद चिकन पॉक्स में बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की परेशानी। 1 महीने में चिकन पॉक्स के 17 से ज्यादा केस सामने आए। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। नैनीताल के मुक्तेश्वर में शीतला गांव का रास्ता बंद होने का विरोध। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को खत लिखा। अल्मोड़ा में पुलिस ने छेड़ा नशे के खिलाफ अभियान। भारी मात्रा में स्मैक गांजा और चरस बरामद किया। नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। मगर गांव में रात को एक युवक को सोते समय 2 लोगों ने चाकू मारा और हो गए फरार। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ा। हमीरपुर में बेटे ने मां की हत्या की। जमीन बंटवारे को लेकर आरोपी नाराज था। उत्तरकाशी बाड़ाहाट क्षेत्र के आराध्य कांडर देवता गंगोत्री धाम की पदयात्रा पर निकले। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।